हमने अपने वार्ड में जो यहाँ पर ज़्यादा जल भराव था उस जगह हम लोगों ने सड़कें डाल दी गई। क्रमांक 5 में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं। सबका साथी बुंदेलखंड लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश मोहन पाली। नगर पंचायत पाली के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 5 के पार्षद राजेंद्र दुबे और रानू महाराज जी। उनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने वार्ड में क्या कराया, क्या नहीं, किस प्रकार जनता के भरोसे पर उतरे हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है बुंदेलखंड के सभी दर्शकों का। मैं रानू दुबे वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद हूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए 1 साल हो गए हैं पार्षद बने हुए, आपने क्या काम किया अपने वार्ड में? मैं 27/5/2023 को हम लोगों ने शपथ ली थी और मेरे वार्ड में कई गंभीर समस्याएं थी और मैंने अपने वार्ड को नजदीक से देखा है। 10 साल से हमारे वार्ड में जल भराव और पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। तो हम लोगों ने जिस दिन शपथ ली और अब तक 1 वर्ष हो गया है करीब, हमने अपने वार्ड में जो यहाँ पर ज़्यादा जल भराव था उस जगह हम लोगों ने सड़कें डाल दी गई हैं। अभी 4 सड़कें हमारे वार्ड क्रमांक 5 में डाल दी गई हैं। बब्बू प्रधान के यहाँ से शहरिया बस्ती तक, चंदन सिंह यादव के घर से और झनका नामदेव के घर तक, खिल्लू यादव के मकान से रामचंद्र यादव के मकान तक अभी हम लोगों ने ये 3 सड़कें नगर पंचायत द्वारा डाल दी गई हैं। और अब बात कहें जल भराव की, तो वहां पे जल भराव नहीं है। अब लोगों को बहुत नियात मिला है उसमें। और अभी 2 सड़कें अभी हम लोगों को आचार संहिता के कारण रुकी हैं। जैसे ही चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी तो 2 सड़कें अभी हमारे प्रस्ताव में है। राम गुलाम यादव के मकान से श्री राजू जैन के मकान तक, और 1 सड़क हमारी क्या नाम इसका वार्ड क्रमांक 5 में रविंद्र राजा के वहां से वहां तक, तो मेन रोड तक। पेयजल व्यवस्था की कैसी क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? पेयजल हमारे वार्ड क्रमांक 5 में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब से नगर पंचायत बना तब से अभी तक कोई, एक नगर पंचायत में मात्र 1 टंकी की व्यवस्था है। उससे पूरे नगर के लिए जल की सुविधा सप्लाई दे रहे थे। हमारे वार्ड क्रमांक 5 में जल निगम की 1 लाइन भी नहीं मिली थी। हमारे यहाँ पे पूर्व में रही बोर्ड, नगर पंचायत के बोर्ड ने 1 मोटर डलाई थी जो हर जगह कंडम थी। तो हम लोगों ने उसको अभी 1 महीना पूर्व में उसको चेंज कराया और चेंज करा के हर घर हर गली में 75 टोंटी लगवाई अभी तक। और हमारा एक यहाँ विश्वकर्मा समाज जहाँ रहते हैं वहां पे भी हम लोगों ने 1 मोटर डाली। वहां पे भी हम लोगों ने 30 घर के लिए पानी की टोंटी, मात्र अब हमारे यहाँ पे 70% पानी की व्यवस्था पूर्ण है। मात्र 30% ही बचा है जो अभी कई वार्डों में काम लगा है, उसके कारण अभी वार्ड का काम रुक गया है। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे पानी की पूर्ति हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं साफ सफाई के मामले में। तो लोगों का कहना है कि आपका वार्ड में शहर में है, वो शहर के किनारे पे, तो वही लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा गंदगी का अंबार आप ही के वार्ड में है। सड़क किनारे जितना भी जो कचरा निकलता है वो सड़क किनारे डलता है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने जिस दिन शपथ ली थी तो सबसे मेन हमारा वो उसमें था कि हमारे वार्ड में वास्तव में गंदगी है। लेकिन क्योंकि गंदगी इसलिए है कि हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा पशु पालन होता है। गाय रहती हैं, भैंसें भी हैं, तमाम प्रकार के जानवर हैं। तो रोड के किनारे गंदगी के ढेर लगे हुए थे। हम लोगों ने तुरंत शपथ के बाद इस 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर ही अंदर
हम लोगों ने जीसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की मदद से घूरे के कचरे हटाए और वार्ड क्रमांक 5 में 5 डस्टबिन रखवाए जहां पर वास्तव में गंदगी है। आज हमारे वार्ड में मुश्किल से 1 ही 2 जगह है गंदगी, वो भी जल्द इसी माह में ठीक कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इन लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा गंदगी आवारा पशुओं और जो आपके बाढ़ वासी हैं वो सड़क पर पशु बांध देते, जिसके चलते 24 घंटा वहां पर गंदगी रहती है। तो वही सफाई कर्मचारी के लिए भी साफ सफाई करने में परेशानी होती है। 1-2 लोग हैं, उनसे बार बार निवेदन किया, लेकिन SDM साहब ने भी उनसे निवेदन किया यार। हाँ, SDM साहब भी मौके पर गए थे, हमारे सफाई नायक भी गए थे, हमने भी उनसे मौके पर कहा, लेकिन ठीक है 2-3 व्यक्ति के पीछे अपन डायरेक्ट मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है इस मामले में कि 2-3 चिन्हित जगह हैं कि जहां पर जानवर बांधते हैं और वो हमारे प्रस्तावित हैं वो सड़कें, और ऐसी सड़क बन जाएगी और उसके बाद फिर स्वतः अगर उनको उनके लिए मतलब लगे कि हाँ यार यहाँ पर सड़कें डल गई हैं अच्छी और वहां पे अब अपन को गंदगी नहीं है मतलब फैलाना चाहिए, और कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्द से जल्द वो भी चिन्हित जगह है और 1-2 महीने के अंदर ठीक ठाक हो जाएगी। बिजली विभाग की बात करें क्योंकि कई गलियां आपके बाढ़ में को सकड़ी हैं, छोटी गलियां, वहां पर रात में विद्युत ना पहुंचना या फिर रात में नगर पंचायत की लाइट न जलना, अंधेरा पसरा रहना, क्योंकि जातरों की सारी लाइटें लगभग खराब पड़ी है। इस बारे में क्या कहेंगे? हम आपको बता दें हमारा वार्ड क्रमांक 5 में कम से कम 50% वार्ड अभी 5 साल में 7-8 साल में बना हुआ है, नई बस्ती बनी है, नई बस्ती जिसे बोलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पे सड़कें नहीं थी, जल भराव के कारण बहुत दिक्कत थी, तो हम लोगों ने सड़कें भी डलवाई, 4 पानी की व्यवस्था पूर्ण करा दी। अभी धीरे धीरे हमारे वार्ड में अभी काम चल रहा है लाइट का। हमारे वार्ड में 40 खंभों की कमी थी, वो पूर्ण रूप से हो गई है, 1 महीना और लगेगा, उजाला होगा पूरी गलियों में। और हमारे वार्ड में लाइट की कोई समस्या नहीं है, जहां समस्या है वहां काम चल रहा है, क्योंकि नई बस्ती के कारण और पूर्व में 10 साल हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। अब जब काम होगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो इन लोगों द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत पालिका द्वारा सबसे ज्यादा विकास का काम आप ही के वार्ड में कराया गया है। नहीं, क्योंकि ये तो नजरिया है देखने का, जहां काम है तो वहां काम होगा। कोई भी वार्ड हो जहां काम है तो काम होगा। पूर्व में हमारे वार्ड से शौचालय व्यवहार किया गया है। हमारे वार्ड में 10 वर्षों में हजारिया मंदिर से महावीर इंटर कॉलेज तक 1 सड़क डलवाई और 1 सड़क विजय राजा के वहां से घनश्याम सेन के वहां पर। उसके बाद 10 वर्षों में हमारे यहाँ पे कोई कील नहीं लगी है। हम दस्तावेज के सबूत पर आप लोग से बात कर रहे हैं। तो वहीं आपका जनता का एक और कहना कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष के खास पार्षद, लोकप्रिय पार्षद है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें ये सरासर आरोप है कि हम उनके खास हैं। रिश्ते में वो हमारे काका लगते हैं और हम लोग मेहनत से नहीं डरते। हम अपना वार्ड के साथ साथ पूरे नगर पे फोकस करते हैं। हमारे पास उतनी क्षमता है, हम काम करते हैं। हम किसी के उसमें नहीं है कि हम मतलब किसी के कहने पर काम करवाएं या नहीं। हम अपने क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि नगर में समस्या ना हो। तो स्वाभाविक बात है, कई लोग आरोप लगाएंगे, कई लोग तमाम प्रकार की बातें करेंगे, ये गलत बात है और ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खास से क्या मतलब। काम आप तो काम काम कर रहे हैं, अगर काम ना करें या हम आपके काम में किसी मतलब नगर के काम में हम रोड़ा बन रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि नगर पंचायत पालिका के लिए वृक्षारोपण का एक टारगेट दिया गया था, उसमें सभी पार्षदों के लिए नगर पंचायत द्वारा वितरण किए गए थे वृक्षारोपण। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके द्वारा जो वृक्ष लगाए गए थे वो कैसे हैं, कितने अभी तक बचे हैं?
नहीं, हमारे लिए कोई वृक्ष नहीं मिला, कोई, हाँ हमारे लिए ऐसी कोई, हमारे कार्यकाल में तो ऐसा नहीं हुआ कि वृक्ष मिले हैं कि नहीं मिले हैं। लेकिन हम लोगों ने अगले जो इसी कार्यकाल में बरसात आई थी पहले, तो हम लोगों ने अपना, हमारा नगर पंचायत का गेस्ट हाउस है नीलकंठेश्वर मंदिर के पास, वहां पे हम लोगों ने पौधारोपण किया था। हमारे यहाँ पर शमशान घाट है, वहां पे किया था, और नगर में कहीं नहीं किया था हम लोगों ने। सब बात करते हैं आपकी बात की जच्चा बच्चा को लेकर, जहाँ पर पोषाहार, क्योंकि लोगों का कहना है कि पाली में 10 वार्ड हैं और आंगनबाड़ी गिनी चुनी के हैं, तो जहाँ पर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए पोषाहार नहीं मिलता है, इस बारे क्या कहेंगे? ऐसी जानकारी तो हमारे लिए नहीं मिली है, लेकिन हमारे वार्ड में कहीं आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, तो इसकी जानकारी हमें बिल्कुल नहीं है। तो अभी तक आप लोगों ने मांग की कि हर वार्ड में आंगनबाड़ी खुलवाए, क्योंकि तहसील होते हुए भी इसी कार्यकाल में हम लोगों को एक लेटर आया था चेयरमैन साहब के पास, तो हम लोगों ने 10 आंगनबाड़ी केंद्र मांगे थे। अब उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो अध्यक्ष जी बता पाएंगे। तो ये आपसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि हमने कई बार देखा है कि जहाँ पर जरूरत होती है, जहाँ पर सफाई कर्मचारी की जरूरत कमी महसूस होती है, वहाँ पर आप स्वयं नाली साफ करने लगते हैं, यहाँ पर सड़क में सहयोग करने लगते हैं, तो आपकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा पसंद की जाती है। हम इसलिए तो बता रहे हैं कि हम फ्री हैं, राजनीति में हम अभी आए हैं। इसके पहले हम वार्ड में सेवा करते रहते थे, इसके पहले हम पूरे नगर में सेवा करते रहते थे। कोई ऐसी सामाजिक बात हो, कोई धार्मिक काम हो, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज हम जनप्रतिनिधि आज बने, तो वही रास्ते पर हम आज चल रहे हैं। ठीक है, तो काम करने का हमारे डीएनए में हमारे मतलब खून में भी काम है, और हम काम से पीछे नहीं हटते। काम करना हमारा सौभाग्य है, हम काम करते रहेंगे, जनप्रतिनिधि बने या ना बने, काम हम हमेशा करते रहते हैं। तो आप क्या नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल से खुश हैं? किस प्रकार से देखते हैं? बहुत संतुष्ट है। पहले के पूर्व में हम आपको बता दें, इसी नगर पंचायत में बोर्ड की मीटिंग में कितना बवाल होता था, कोई कर्मचारी सुनता नहीं थे, अध्यक्ष जी मेंबरों की बात नहीं सुनते। आज हमारे शासनकाल में 1 वर्ष हो गया है, हम लोग बढ़िया तालमेल से काम कर रहे हैं। नगर में विद्युत विभाग पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, नगर में पेयजल की व्यवस्था पूर्ण हो रही है, कई जगह जल भराव हो रहा है, वहां पर सड़कें डल रही हैं। इसके अलावा भी कई हम लोगों ने बरेली बस के लिए भी कई डीएम साहब से मिले हैं। ये सौभाग्य बात है कि नगर में जितनी भी असुविधा चीजें हैं वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लोगों को भी सहयोग करना चाहिए नगर पंचायत का। जैसे अभी हमारे वार्ड में सफाई की व्यवस्था चल रही है, नालियों की उठान चल रही है, उसमें लोग कचरा ना डालें। ठीक है, तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए नगर पंचायत का। तो आपके बारे में पुस्तकालय भी अभी नया खुला है, उसमें किस प्रकार से लोग जा रहे हैं, किस प्रकार से देखोगे? वहां पर लाइन लगी है बच्चों का, कम से कम 50 बच्चे जा रहे हैं। क्या क्या सुविधा है पुस्तकालय? उसमें वैसे हम तो इतना नहीं समझ पाते पुस्तकालय क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारा पुस्तकालय अगर सफल हो गया, बच्चे उधर आए, अगर सफल हो गया तो कम से कम 1 साल में कम से कम 10 बच्चे नौकरी पुस्तकालय के माध्यम से निकलेंगे। जिन माँ बाप अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं वो महंगी किताबें नहीं दे पा रहे हैं, उन बच्चों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वो नगर पंचायत द्वारा हम लोग उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं नगर पंचायत के माध्यम से पुस्तकालय में, और बच्चे खुश हैं। जो किताबें 2-2 हजार की आ रही हैं वो आपको निःशुल्क पढ़ने के लिए मिल रही हैं, तो इससे ज्यादा क्या बात होगी। बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 50 बच्चियां छात्र छात्राएं जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा नगर पंचायत द्वारा ये व्यवस्था की गई है। मैं इनको इस काम को बहुत सराहनीय है, ये वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप जनता के बीच में क्या संदेश दोगे, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है? नगर पंचायत पूरी ताकत से सफाई व्यवस्था में लगी है, हमारे सफाई कर्मी लगे हैं। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग भी नगर पंचायत का सहयोग करें, कचरा डस्टबिन में ही डालें। गाड़ी नहीं आ रही है तो दूसरे दिन गाड़ी आएगी। अभी क्या है, हमारे नगर पंचायत में कोई आय का स्रोत नहीं है। हम लोगों ने अभी
वार्ड क्रमांक 5 में 3 दुकानें बनाई हैं, तो ये पहल हम लोगों ने अभी चालू की है। आय का कोई स्रोत नहीं था, 3 दुकानें बन जाएंगी, उससे पैसा आएगा। छोटा मोटा काम है, बल्ब है, कहीं दिक्कत है, सफाई व्यवस्था में कोई दिक्कत आई तो हम लोग वो करेंगे। लेकिन लोगों के लिए खुद अपने डस्टबिन रखना चाहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है डस्टबिन रखना। नगर पंचायत का सहयोग करें, पेयजल की व्यवस्था हम लोगों ने दे दी गई है, उसकी भी सुरक्षा लोग करें, सहयोग करें कि टोटी ना खींचें। विद्युत विभाग की भी हम लोगों ने मतलब पूरी व्यवस्था कर दी गई है, उसका भी लोग टाइम पे विद्युत बिल भरें और कटिया कनेक्शन ना करें। नगर पंचायत के टाइम टेबल से मकान टैक्स जमा करें और लोगों का बस यही सहयोग चाहते हैं। पूरी सेवा के साथ हम लोग ईमानदारी से काम में लगे हुए हैं। वार्ड के साथ साथ पूरे नगर में हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारा वार्ड क्रमांक 5 है तो हम उसी के पार्षद है, हमारा पूरा नगर है, नगर की जनता हमारी है, हम नगर के जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारा दायित्व है। कोई भी वार्ड हो, कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है, चेयरमैन साहब को बता सकता है, हमें बता सकता है, हमारे मेंबरों को बता सकते हैं, हमारे शुभचिंतक है उनको भी अवगत करा सकते हैं। हम लोग जनता की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। जी, धुंधलीकला टीवी पालन में बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मोनू भाई, बुंदेलखंड के सभी अतिथियों का और दर्शकों का रानू दुबे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।